जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से भेजा मैं वैसा ही सुनाऊँगी, तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी, मैं गुरु पा से पहली बार अपनी बहन और अपनी माँ के थ्रू मिली थी। मेरी माँ ने उनके बारे में बहुत कुछ बताया कि गुरुजी बहुत नॉलेज है गुरुजी को, वो सब कुछ जान लेते हैं, वो शंकर भगवान का रूप हैं। संगत जी, मैं पहले से ही जो है बजरंगबली और शंकर भगवान की बहुत पूजा करती हूँ, और पता नहीं क्यों उस वक़्त मेरी लापरवाही कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, मैं उस वक़्त नहीं जुड़ पाई जो है गुरुपा से। फिर 5 जनवरी 2024 को मेरी बहन ने मुझे व्हाट्सएप पे गुरुजी के भजन और सत्संग भेजे थे। मैंने वो सुना। मैं कपड़े प्रेस करने जा रही थी और करते-करते मैंने सोचा कि सुन लेती हूँ। तो देखती हूँ गुरुजी का भजन, है ना? मैंने सुना है, मन को बहुत शांति मिलती है। तो उस वक़्त कपड़े प्रेस कर रही थी और करते वक़्त सोचा कि कुछ कपड़े जो हैं सूखने को डाल रखे हैं, चलो वो भी कपड़े लाती हूँ और उन्हें भी प्रेस कर देती हूँ। और मैं प्रेस करने के लिए प्रेस को ऑन छोड़कर कपड़े उठाने के लिए चली गई और कपड़े लाकर प्रेस करने लग पड़ी। कपड़े प्रेस करते वक़्त मैंने भजन सुना, सत्संग सुना, लेकिन कपड़े प्रेस करने के बाद लास्ट कपड़े के वक़्त जब मैंने प्रेस को बंद करने के लिए सोचा, तो कपड़े प्रेस को बंद करने के लिए गई, तो स्विच ऑफ था। ऑलरेडी मैंने जो है 5-6 कपड़े प्रेस कर दिए थे। मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है? प्रेस तो जो है वो बंद है। फिर मुझे भरोसा नहीं हुआ। मैं सोचने लगी, भई ऐसा कैसे हो गया? मैंने प्रेस को नीचे की तरफ टच करके देखा कि प्रेस गर्म है या मैं ऐसे ही कपड़े प्रेस कर रही थी। प्रेस गर्म था। और ये पहला चमत्कार था या अनुभूति कह लीजिए, जो गुरुपा ने मुझे पहली बार अपने होने का एहसास करवाया था। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। उसके बाद संगत जी, उस दिन रात में मैं सो गई। ठीक है, मैंने मतलब बहुत सारे, सोने से पहले बहुत सारे सत्संग सुने गुरुपा के। फिर अपना रोज का काम किया और सोने चली गई। तो रात में मैंने सपने में देखा कि एक कोई बुरी आत्मा है, मैं सो रही हूँ अपने बेड पे, कोई बुरी आत्मा है जो एक लिक्विड, एक थिक लिक्विड की तरह जो है मेरे कमर के दाईं तरफ से मुझे और दाईं तरफ से मुझे घेर रही है और बाएं की तरफ जा रही है। और मैं सपने में जो है वो डर रही हूँ और बजरंगबली का नाम ले रही हूँ कि मतलब बजरंगबली आइए, मुझे बचा लीजिए, गुरुपा जय बजरंगबली, गुरुपा बचा लीजिए। और मैं देखती हूँ कि वो आत्मा जो है वो मुझे छोड़ कर के चली गई है। पर मैं सपने में ही, मतलब मैं सो रही हूँ और मैं सपने में ही देख रही हूँ कि
मैं और सोच रही हूँ कि मैं बजरंगबली का नाम ले रही हूँ। मैंने आज ये गुरुपा का जो है सत्संग सुना है, भजन सुना है। आज ही मैंने गुरुपा को जो है अपना अपना पिता माना है। और फिर मैं बजरंगबली जी का नाम क्यों ले रही थी? मुझे तो गुरुपा का नाम लेना चाहिए था। और तभी मैं देख रही हूँ कि गुरुपा जो हैं एक तरफ मेरे बजरंगबली खड़े हैं और एक तरफ जो हैं और गुरुजी हैं और शंकर भगवान खड़े हैं, शिव जी खड़े हैं। और मुझे अंदर से बहुत बुरा फ़ील हो रहा है कि मतलब गुरुपा को बुरा ना लगे, वो क्या सोच रहे होंगे, हैं? कि वो आज मुझे अपने होने का एहसास करवाया है उन्होंने और आज ही जब मैं डरी तो मैंने सबसे पहले बजरंगबली जी का नाम लिया, मैंने उनका नाम नहीं लिया और यही सोचते-सोचते जो है मेरी नींद खुल गई। और नींद खुलने के बाद थोड़ी देर तक तो मुझे डर भी लग रहा था, मैं अंदर से डरी भी थी और फिर ये भी सोच रही थी, मेरे दिमाग से वो चीज़ें नहीं जा रही थीं कि मतलब गुरुपा मतलब ये नहीं लग रहा है कि गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए हैं, मुझे इसका शुक्राना करना है। मैं बोल रही गुरुपा मेरे लिए क्या सोच रहे होंगे कि हैं कैसी-सी लड़की है, उनकी कैसी बेटी है उनकी, हैं? जो कि बुरे वक़्त में उनको नहीं याद किया। फिर मैंने गुरुपाल से माफ़ी माँगी कि गुरुपा माफ़ कर दीजिएगा, जो है वो मुझे नहीं पता, मैं हमेशा जब भी डरती हूँ तो मैं बजरंगबली जी का नाम ही मेरे ज़ुबान पे अपने आप आ जाता है। और मैं आप दोनों को ही अपना बहुत बचपन से ही आप दोनों को अपना मानती हूँ, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपका लख-लख शुक्राना गुरुपा कि आपने मुझे ड्रीम दर्शन दिया, हाँ। मैं आपको इतना मतलब समझ नहीं पाई उसके लिए मुझे माफ़ करना। इतने में ही संगत जी जो है वो मेरी नींद खुल गई। और फिर जो है मैंने कहा कि ठीक है कोई नहीं, फिर मैं सुबह जब उठी तो मैंने जो है गुरुपा का शुक्राना किया। जो है सुबह उठकर जल्दी नींद खुल गई तो मैंने गुरुपा के मंत्र सुने, मंत्र जाप किया। फिर मैं नहा धो कर के जब फ्री हुई, जो है सत्संग सुनने के लिए, जब मैंने वीडियो ऑन किया यूट्यूब पे, तो मैं वीडियो में देख रही हूँ कि गुरुपा कहते हैं कि तू मुझे जिस रूप में याद करो, मैं उस रूप में तुम्हारे साथ हूँ। फिर तब जाकर के जो है संगत जी मुझे लगा कि चलो ठीक है मतलब गुरुपा कहीं न कहीं मैसेज मेरे लिए दे रहे हैं कि बेटा जो है तो अपने मन को जो है ऐसे ही वो मत कर, निराश मत कर। तो जिस रूप में याद करेगी मैं उस रूप में ही तेरे साथ हूँ। इसके लिए लख-लख शुक्राना गुरुपा, लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं यहीं पे अपने पहले सत्संग को जो है विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है। और आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है, मैं यूपी की रहने वाली हूँ बट मैं अभी दिल्ली में पिछले 6-7 साल से रह रही हूँ। और संगत जी मेरी शादी हो चुकी है, मैं 2 साल हो गए हैं मेरी शादी को। तो और संगत जी जो है मेरे घर में मेरे छोटे सिस्टर जो है वो और मेरी मदर वो पहले से गुरुजी से कनेक्टेड हैं। मेरी माँ जो है वो बहुत दिनों से बोल रही थी कि जो है तुम्हारी छोटी सिस्टर जो है वो किसी गुरुजी से कनेक्टेड है। और मतलब उसने मुझे भी बताया है और गुरुजी जो हैं उनको बहुत नॉलेज है, अंतर्यामी हैं। वो सबके मन की बात समझ लेते हैं और उनके यहाँ जाने से लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर हो जाती हैं।
और उनका ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ करनी है, कि कोई ऐसे भी नहीं है कि आप जो खाओ उनको भोग लगाओ और उनको चाय, प्रसाद ये सब चीज़ें जो हैं भोग लगाई जाती है। कहा ठीक है, कोई नहीं, मैं देखती हूँ। पर क्या है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हैं और मैं भी जो हूँ वो बजरंगबली जी और भोलेनाथ जी की जो है बचपन से ही बहुत ज़्यादा पूजा करती हूँ। मुझे उन पे ही भरोसा है। और क्या है संगत जी कि मुझे बचपन से ही जो है नेगेटिव चीज़ें वो दिखाई देती हैं। मैं जब भी सोती थी तो मुझे बचपन से ही नेगेटिव चीज़ें जो आस-पास में होती थी वो मुझे रात में दिखाई देती थी। और वो मतलब मुझसे कुछ बोलती नहीं थी पर वो मेरे सामने आकर के खड़ी हो जाती थी। तो क्या है कि इसलिए भी मैं बजरंगबली जी से ज़्यादा कनेक्टेड हो गई। जब भी मैं ज़्यादा डरती थी तो कहीं न कहीं वो मुझे प्रोटेक्ट करते थे। मैं उनका नाम लेती थी सपने में भी और मतलब मेरे सामने मुझे लगता था कि वो आ गए और नाम लेते थे, मतलब भाग जाती थी नेगेटिव चीज़ें। तो क्या है ना संगत जी कि मैं इस वजह से भी बहुत कनेक्ट नहीं हो पा रही थी और ससुराल वालों की वजह से भी मैं काफ़ी डिप्रेशन में थी। और क्या है कि मेरे पति का बिज़नेस है खुद का, तो उसमें भी बहुत सारे मतलब बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा था। काफ़ी माइनस में, कर्ज़े में हो गए थे। तो ठीक है, फिर मेरी सिस्टर ने बोला कि उसने कॉल किया, उसने बताया कि गुरुजी हैं और मतलब मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए, इससे तुम्हारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी। मैंने बोला कि ठीक है, मैं देखती हूँ। अभी जो है तुम ठीक है गुरुपा का सत्संग जो वीडियो जो तुम मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो। तो उसने 2 जनवरी 2024 को पहली बार जो है गुरुपा का एक सत्संग जो है वो भेजा, जिसमें था कि आप मुझे अगर घर बुलाना चाहते हो, तो कुछ इस टाइप का था। तो फिर ठीक है, मैंने देखा कि उसने भेज दिया है, कुछ वीडियो भेजा है तो मैंने लेकिन ओपन करके नहीं देखा। पता नहीं जो भी मन में था, डिस्टर्ब थी इसलिए दिमाग भी जो है वो काम नहीं कर रहा था। तो काफ़ी मुझे किसी से बोलने का, किसी से ज़्यादा मिलने-जुलने का मतलब सबसे अलग जैसी हो गई थी मैं। तो फिर ठीक है, फिर 5 जनवरी को उसने फिर से एक वीडियो भेजा सुबह में, जहाँ इश्कर वाला, गुरुपा का जो ये सॉन्ग है वो भेजा था। तो ऐसे ही मैं 5 जनवरी को दोपहर में सोची कि चलो कपड़े प्रेस करने हैं, कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। तो मैं कपड़े प्रेस करने के लिए मैंने रख लिया, तो फिर कपड़े प्रेस करने गई तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, इतने दिन से सिस्टर ने भेज रखा है वीडियो, मैं गुरुपा का जो है वीडियो भी देख लेती हूँ। फिर मैंने गुरुपा के वीडियोज़ देखे, तो एक सत्संग सुना, फिर मुझे पता नहीं अंदर से हुआ कि मुझे और सुनना चाहिए, मुझे अच्छा लग रहा था, माइंड रिलैक्स लग रहा था। मैं कपड़े भी प्रेस कर रही थी अपने, फिर मैंने बहुत सारे सत्संग सुने, भजन सुने, गुरुजी का मंत्र सुना। फिर जो है मैं मतलब इतनी गुम हो गई वीडियो सुनने, देखने में और मतलब सुनने में, गुरुपा का मंत्र और भजन ये सब चीज़ें, कि मुझे लगा कि अच्छा मैंने जो है हैंगर पे और भी कपड़े डाल रखे हैं धूप में, तो मैं वो भी लाती हूँ और वो भी लगे हाथों प्रेस कर लेती हूँ। फिर मैं प्रेस को ऑन क छोड़ कर के ही मतलब कपड़े लेने के लिए चली गई। मैं लेकर आई कपड़े और फिर प्रेस करने लग पड़ी, ठीक है? और मैंने सारे कपड़े प्रेस भी कर लिए, 5-6 कपड़े जो थे वो मैंने प्रेस कर लिए और फिर जो लास्ट कपड़ा था मैंने सोचा कि ठीक है, प्रेस तो गरम है, तो सोचा कि प्रेस ऑफ कर देती हूँ, स्विच ऑफ कर देती हूँ। तो मैं स्विच ऑफ करने के लिए गई तो मैंने देखा कि हैं मतलब जो स्विच तो है वो पहले से ही ऑफ है। तो मैंने कहा ये ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो देखा अभी तो बंद नहीं किया है।
और इतने कपड़े जो है प्रेस भी हो गए और अच्छे से प्रेस दिख रहे हैं। फिर मैंने कहा कि अच्छा मैं टच करके देखती हूँ इसको बेस को कि गरम है प्रेस? मैंने टच करके देखा, जो है वो प्रेस भी जो है वो गर्म है। तो फिर पता नहीं मैं कन्फ्यूज़न में रही कि ये मैंने तो मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि मैंने कब बंद कर दिया है और मैं इतने कपड़े प्रेस भी कर डाली। मैंने कहा हो सकता है कि मतलब मुझे याद नहीं आया, लास्ट तक नहीं याद आया। फिर ठीक है, मैंने कपड़े जो है रख दिए और इसके बाद जो है मैं अपने डेली रूटीन में आ गई। सारे घर के काम किए, अपना हेडफ़ोन लगा कर के सत्संग भी सुनती रही, गाने सुनती रही। पता नहीं जो भी अच्छा लग रहा था वो सुनती रही। फिर मैं रात में जब सोने गई तो मैं देख रही हूँ सपने में कि ठीक है जैसे मैं अपने बेड पे सोती हूँ मतलब वैसे ही मेरा बेड है और मैं सो रही हूँ और कुछ नेगेटिव एनर्जी है वो आकर के मेरी दाई तरफ से मुझे मतलब एक लिक्विड फ़ॉर्म में कोई फेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बस मुझे इतना समझ आ रहा है कि मैं डर रही हूँ, इतना समझ में आ रहा है कि वो कोई नेगेटिव शक्ति है और वो मुझे जो है अपनी दाईं तरफ से मेरे पेट और बैक को कवर करते-करते मेरी बाईं तरफ जो है मुझ पे हावी होने की कोशिश कर रही है, मेरे पेट और पीछे के से पीठ के साइड में। तो मतलब डर रही हूँ संगत जी और नींद में ही मैं बजरंगबली जी का नाम ले रही हूँ कि जय बजरंगबली हाँ, और बजरंगबली जल्दी से आइए और मुझे बचा लीजिए। तो मतलब बजरंगबली का नाम लेते-लेते वो नेगेटिव जो शक्ति है, जो चीज़ें मुझे छोड़ कर के भाग गई। मैं सपने में चीज़ देख रही हूँ कि वो चीज़ मतलब वो भाग गई। लेकिन तब तक जो है मेरे दिमाग में आता है कि अभी आज ही मैंने पूरे दिन जो है गुरुपा का सत्संग सुना, गुरुजी के भजन सुने, गुरुजी के मंत्र सुने, हाँ? और मतलब मुझे तो गुरुजी का नाम लेना चाहिए। तब तक मैं देख रही हूँ कि गुरुजी जो हैं और गुरुपा अपने सफ़ेद चोले में हाफ जो फ़ोटो उनका गाल पे हाथ रखे हुए हैं, स्माइल करते हुए वो उसी रूप में और साथ में एक साइड में मतलब गुरुजी और शंकर भगवान हैं और दूसरी साइड में बजरंगबली हैं, ठीक है? और मैं मतलब नींद में ही सोच रही हूँ कि मुझे तो गुरुजी का नाम लेना चाहिए, मैंने मतलब आज ही मैंने उनको अपना पिता माना है कि हाँ, अपने शंकर भगवान को पिता मानती तो और आज ही मैंने गुरुजी को भी कहा कि हाँ, गुरुजी आप उनका रूप हो। तो मैं आपको अपना पिता मानती हूँ और मैं मतलब आज ही जो है जब मुझे डर लगा, जब मुझ पे ऐसी चीज़ आई, तो मैं बजरंगबली का नाम ले रही हूँ। तो गुरुपा क्या सोच रहे होंगे, भी कैसी बेटी है उनकी कि मतलब ऐसे टाइम पे मैंने उनको नहीं याद किया और वो मैं देख रही हूँ कि वो मुझे देख रहे हैं एक साइड में और मैं ये चीज़ें सोच रही हूँ और ये सोचते-सोचते मेरी नींद खुल जाती है। और फिर अब मैं अंदर से डरी भी हुई हूँ कि मैंने मतलब कुछ नेगेटिव जो है वो फ़ील किया है और अ, साथ में ये भी है दिमाग में ये भी चीज़ें आ रही हैं। फिर मतलब मैं उठी और जो है अब ये नहीं हो रहा है कि मैं गुरुपा का ड्रीम स्वरूप देखा तो मुझे उनका शुक्राना करना चाहिए। मेरे दिमाग में तो ये आ रहा है कि गुरुजी गलती हो गई, मुझे माफ़ करना कि मैंने आपको नहीं याद किया पहले। फिर जो है मैंने गुरुजी से माफ़ी माँगी और फिर गुरुपा का ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय ये मंत्र जो है जप करती रही और करते-करते फिर सो गई। फिर सुबह उठी तो फिर उठी तो मेरे दिमाग में था कि नहीं मुझे गुरुजी के दर्शन करने जाना चाहिए। मैं जाऊँ गुरुजी का दर्शन करने के लिए। फिर मैंने जो है उस दिन तो कुछ नहीं मतलब ठीक है पूरे दिन भजन सुनती रही और कहीं न कहीं थोड़ा-सा डिस्टर्ब भी थी लेकिन ठीक है भजन सुनती रही उनके और सत्संग सुनती रही।
और फिर दूसरा दिन हुआ तो अचानक से ये हुआ कि मेरे हस्बैंड बोले कि अम, नहीं उस दिन तो नहीं, उसके दूसरे दिन जो है मतलब 7 तारीख को 6 की रात को मेरे हस्बैंड बोले कि मुझे जो है कल अचानक से मेरे कुछ फ्रेंड्स आए हुए हैं तो मुझे वृंदावन जाना है उनके साथ उनको घुमाने के लिए। तो बहुत दिन से मुझे बोल रहे हैं कि मैंने बोला कि ठीक है आप चले जाओ। फिर रात में ही मेरे दिमाग में आया कि हस्बैंड तो ऐसे जाने नहीं देंगे। तो ठीक है एक काम करती हूँ कि मैं चली जाती हूँ मतलब देखती हूँ अगर सुबह में टाइम से फ्री हो पाई अपना सारा काम ख़त्म करके तो मैं सिस्टर को बोलूँगी कि चलते हैं गुरुजी के यहाँ। फिर मैंने ये सोचा ठीक है 6 का भी दिन निकल गया, 7 को मॉर्निंग में उठी जल्दी-जल्दी अपना सारा काम ख़त्म करा। फिर मन में ये था कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, जाऊँ कि ना जाऊँ? बट ठीक है, मैंने कहा कि ठीक है, सिस्टर को कॉल करती हूँ। मैंने 1 बजे, 1 डेढ़ बजे सिस्टर को कॉल करा कि आज जो है हस्बैंड जो हैं चले गए हैं कहीं बाहर और वो लेट से आएँगे, तो तुम फ्री हो? अगर फ्री है तो हम गुरुजी के यहाँ चलते हैं। तो गुरु मतलब सिस्टर ने बोला कि हाँ, ठीक है, चलो। मैं तो फ्री ही हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, हम दोनों गए गुरुजी के यहाँ गए मन ही मन में गुरुजी का मंत्र जप रही थी। डर भी था कि कहीं हस्बैंड को पता चल गया तो बहुत नाराज़ होंगे, गुस्सा होंगे। ठीक है मैं गई संगत जी, है ना? गुरुजी के यहाँ जाने के बाद जो है मैं लोटा लेकर के गई थी। मेरी सिस्टर ने बताया था कि ठीक है लोटा ब्लेस करवा लो। तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा क्योंकि ऑलरेडी तुम बहुत टेंस रहती हो ना, चीज़ें तुम्हारे यहाँ सही नहीं चल रही। मैंने कहा ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा थे मुझे, मतलब पिछले 2-3 साल से मैं बहुत हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं और कहीं न कहीं बहुत डिप्रेशन में भी थी मैं अपनी बिज़नेस मतलब हस्बैंड के बिज़नेस को लेकर और इन-लॉज़ की फैमिली भी जो है कहीं न कहीं मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। तो ठीक है, मैं ले गई। फिर मैं गुरुजी के यहाँ गई। मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत शांति मिल रही थी और जो है बहुत रोना भी आ रहा था मुझे हाँ, कि ये हो रहा था कि गुरुपा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया? जब आप चोले में थे तो आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? क्यों नहीं बुलाया मुझे? ये भी हो रहा था कुछ और ऐसा भी हो रहा था कि मतलब क्यों क्यों गुरुपा आपने मुझे इतने टेंशन दे रहे हो? मैं तो आप सब पे इतना बिलीव करती हूँ, इतनी पूजा करती हूँ दिल से। ठीक है, फिर मैं दर्शन किया मैं आ गई और घर आई तो आ गए थे मतलब मैं काफ़ी लेट हो गया मुझे। बहुत ट्रैफ़िक था हुआ उस दिन। मतलब ठीक है, भगवान जी भी आज़मा रहे थे तो कि देखूँ भई कितना सब्र कितना है। मैं झूठ बोल कर के गई थी और मुझे घर आने में आई थिंक 10:30 हो गए थे, घर पहुँचते। मैं ढाई बजे निकल गई थी घर से और दिल्ली में रहते हुए भी मतलब मुझे 10:30 हो गए घर आते-आते। ठीक है, फिर मैं घर आई और अपना ठीक है जल्दी-जल्दी सारा रूटीन किया, खाना बनाया, खिलाना-पिलाना सब करने के बाद मैं हस्बैंड आई थिंक 12:30-1 बजे रात को आए। ठीक है, अब हमने बात-वात करी और फिर सोए। सुबह उठकर देखा तो मेरे मैं एक पर्ल का जो है वो कान में पहन रखा था मैंने। तो मैंने देखा कि एक कान मेरा टप्स कहीं गिर गया है। फिर मैंने उसका जो है पीछे का जो बंद करने वाला होता है पेच, वो तो वो भी नहीं दिख रहा था मतलब एक कान का पूरा दिख ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने कहा कि गुरुपा अभी मैं कल ही तो यहाँ आपके दर्शन करके आई हूँ और आज ऐसे हो गया मेरे साथ कि कहाँ गिर गया? मैं बहुत ढूँढी नहीं मिला। मैंने कहा गुरुपा कोई तो मतलब कुछ तो ऐसा बताओ ना कि मतलब
घर में गिरा है या बाहर गिरा है, तो मुझे उसका पेज तो मिल गया बंद करने वाला, बट टॉप्स तो मुझे आज तक नहीं मिला है। आज जो है वो 19 है, 19 जैन है और अभी तक मुझे नहीं मिला है। पता नहीं संगत जी, इसमें भी कोई भलाई है या जो भी, वो गुरुपाई जानते हैं हम। पहले दिन ही मैं दर्शन करके आई और ये चीज़ें गिर गईं, लेकिन फिर भी मन को बहुत शांति है। लख लख शुक्राना गुरुजी, इतना मेरे माइंड को रिलैक्स करने के लिए। काफ़ी हद तक जो मेरा चिड़चिड़ाहट तो काफ़ी हद तक कम हो गई है। मुझे गुस्सा भी काफ़ी कम अब आ रहा है। मतलब मैंने इसका भी सोचा ही नहीं था कि भई ऐसा भी हो सकता है मेरे साथ, हैं? मैं इतना इतना रिलैक्स हो सकती हूँ कभी, वरना मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मैं इतनी डिप्रेशन में थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं या तो किसी को मार दूँ या फिर मैं खुद मर जाऊँ। तो इतनी ज़्यादा मेरी बुरी हालत थी। तो बट ठीक है, गुरुजी के यहाँ जाने के बाद से चीज़ें काफ़ी ठीक हो गई हैं। पर कहीं न कहीं जो है मेरे मन में जो था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ जाऊँ गुरुजी के यहाँ। फिर मैं जब गुरुपा के यहाँ गई भी थी तो मैंने मनाया कि गुरुजी मैं तो अपने हस्बैंड के साथ आना चाहती थी, कंडीशन तो हम दोनों की ही खराब है, हाँ। तो गुरुजी प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे अगली बार जो है हस्बैंड के साथ बुलाना। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे कि फिर 14 जैन जो है खिचड़ी के दिन, मकर संक्रांति के दिन मैं अपने हस्बैंड के साथ जो है गुरुजी ने मुझे बुलाया, अपने बड़े मंदिर बुलाया। मैं अपने हस्बैंड के साथ बड़े मंदिर गई और पहले तो वो नहीं तैयार हो रहे थे, बोले कि नहीं, मैंने बोला कि नहीं आप, मेरे को जाना है, मेरा मन है, प्लीज़ चलो आप। फिर मैं उनके साथ गई संगत जी और मतलब काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए। हस्बैंड को भी काफ़ी अच्छा लगा। वो बोले हाँ कि माइंड काफ़ी रिलैक्स है, काफ़ी अच्छा फ़ील होता है। तो इसके लिए लख-लख शुक्राना है गुरुपा, लख-लख शुक्राना, अनंतम-अनंतम शुक्राना कि आपने मतलब मेरी एक विश थी, मेरी इच्छा थी कि नहीं मैं अपने पति के साथ जाऊँ। हाँ, कि मतलब मेरे घर की कंडीशन अच्छी हो जाए, ठीक हो जाए, मतलब हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में चल रही है, वो सब ठीक हो जाए। उसके लिए लख-लख शुक्राना गुरुजी कि आपने हम दोनों को साथ में बुलाया। संगत जी, अब मैं इसके आगे का जो भी सत्संग है, इस तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो पर मैं अपने आगे के सत्संग में जो है संगत जी, वो मैं चीज़ें जो हैं आपको शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, होली के अगले दिन सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरुपा के सामने बहुत रोई अपने भाइयों के लिए। संगत जी, 2 दिन पहले रात में ही शिव पुराण पढ़ा और सो गई।
और अभी कुछ दिन से गुरुपा से अरदास भी कर रही थी कि गुरुपा जिसने मेरे हस्बैंड के ऊपर काला जादू किया है, आप उन सबको उनसे दूर कर देना। उस रात शिव पुराण पढ़ने के बाद सो गई और एक ड्रीम आया, इसमें मेरे ससुराल वाले थे और उन्हें दिखाकर कहा कि उन लोगों से दूर कर दूँगा तो उनका ध्यान कौन रखेगा? बस इतना ही। इस ड्रीम से मुझे 2 जवाब मिले, एक ये कि वो लोग करते ही हैं और दूसरा ये कि गुरुपाद सबको माफ़ कर देते हैं और उन्हें सज़ा भी देंगे। और संगत जी, जो गुरुपा ने कहा है और ये जो ड्रीम देखकर मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुजी, इन लोगों ने इतना बुरा किया, फिर भी आप उनका सोच रहे हो गुरुपा, तो मेरे भाइयों को क्यों इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है? और जब उन्होंने तो कोई गलत काम भी नहीं किया है, फिर उन्हें क्यों सज़ा मिल रही है? और ना ही मेरे माँ-बाप ने फिर आपको क्यों नहीं ब्लेस आप उनको क्यों नहीं ब्लेस करते हो? आज रात बहुत रोई संगत जी, बहुत रोई गुरुपा के सामने। संगत जी, उसके बाद गुरुपा का मैसेज था, सत्संग से ही था, पर उस पर लिखा हुआ था कि अकाल मृत्यु से बचना चाहते हैं तो ये सत्संग सुन। और इसमें उन आंटी जी ने भाई के रिलेटेड ही सत्संग शेयर किया था। गुरुपा ने कहा कि अपने भाई के लिए 15 दिन तक सत्संग शेयर कर और मंत्र जाप बिना गिने कर, जितना कर सकते बस मंत्र जाप कर। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा तो ये मेरे भाइयों के लिए ही सत्संग कर रही हूँ। गुरुपाद स्वीकार करना और उन्हें ब्लेस भी करना। संगत जी, हम 3 भाई-बहन हैं। मेरे से एक बड़ा और एक छोटा भाई है। मेरे मम्मी-पापा और दादी ने बहुत मेहनत करके एक दुकान सेट किया था। राशन की शॉप थी संगत जी, और बहुत नाम भी हुआ था। और उस सिटी में संगत जी हमारा बहुत नाम हुआ। और अ, नाम हुआ संगत जी, और सिटी में हमारे नाम से ही कोई भी जानता है आज भी। और मेरे पापा कम पढ़े लिखे थे, पर हमें पढ़ने के लिए उन्होंने अच्छे स्कूल में डाला। एक फादर से जो हुआ अपने बच्चों के लिए वो सब हमें दिया, अच्छा घर, हर तरह की फैसिलिटीज़, सब कुछ, कोई कमी नहीं थी संगत जी। और मेरे मम्मी-पापा भी बहुत अच्छे थे। हर एक का ध्यान रखते थे, घर आए गेस्ट का तो बहुत ही ज़्यादा, पर मेरे पापा के साथ भी बहुत बुरा हुआ है और फिर उनकी डेथ हो गई। सब मम्मी से अच्छे से सँभाला है संगत जी मम्मी ने। छोटे भाई को हॉस्टल में पढ़ाने के लिए और रखा हुआ था, और वो भी मेरे पापा की वजह से ही उन सर ने ओपन किया था संगत जी। पहले अगर माँ-बाप को इंग्लिश आती होती ही तो संगत जी इंग्लिश मीडियम में एडमिशन मिलता था। इस वजह से मेरे छोटे भाई को वहाँ पर पढ़ने के लिए रखा था। और बड़ा भी वैसे बहुत अच्छा था, पर संगत जी फ्रेंड में ही ज़्यादा रहता था। अब तब हमें ब्लैक मैजिक ऐसी कोई चीज़ समझ में भी नहीं आती थी संगत जी। मेरी मम्मी को हो गई थी, इसीलिए इधर-उधर जाती रहती थी, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था संगत जी। पापा के जाने के बाद बहुत हद तक ठीक हो गया था संगत जी। और पर तब नहीं पता था कि पापा के ऊपर ब्लैक मैजिक था। हम तो बहुत परेशान हुए पापा की वजह से, ड्रिंक करने की वजह से। पापा के जाने के बाद हमें लगा कि अब सब सही हो जाएगा। संगत जी, मेरे पापा ने जो नाम कमाया था उसकी वजह से सब जलते थे कि कहीं हमारी दुकान ही ना बंद हो जाए, जैसे इसलिए भी, और पर्सनल रीज़न भी थे जिस वजह से मेरे पापा के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था। पापा के जाने के बाद मेरी मम्मी छोटे भाई को घर लेकर आ गई और बड़े भाई को ये समझ नहीं आया कि मम्मी कैसे मैनेज करेगी, तो स्कूल के बाद उनकी हेल्प करने के लिए दुकान जाऊँ। फिर मेरे बड़े भाई और मेरी सगाई हो गई, फिर शादी हो गई, पर दोनों ही फैमिली ऐसे ही मिली जिस वजह से हमारा परिवार और ज़्यादा तकलीफ़ में आ गया। मेरी भाभी को दूसरे लड़के के साथ अफ़ेयर था, फिर भी उनके पेरेंट्स ने हमें हमारे घर शादी करवा दी, और वो हमारे घर सेट नहीं हो रही थी, मिडल फैमिली के घर से थी, इसलिए इधर अच्छा भी लगा कि पैसे और ये शॉप है। पर अब उसका राज होगा सब पर।
पर सब मम्मी के हाथों में था, तो मेरी मम्मी थोड़ी गुस्से वाली भी हैं संगत जी। और मेरी शादी के बाद उसने असली रूप दिखाना शुरू कर दिया और लड़ाइयाँ करनी चालू कर दी संगत जी। और लड़ाइयाँ करके चली जाती थी, फिर आती, पर तब नहीं पता था कि वो मेरे भाई के साथ क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही, वो समझ में नहीं आता था संगत जी, है ना? और जब मैं थी तब घर में एक रौनक जैसी थी, जैसे फल-फूल रहा हो, पर उसके हाथ आने के बाद घर जैसे बदल ही गया। तब पता ही नहीं था कि वो घर के कोने-कोने में ब्लैक मैजिक का सामान रख रही थी और मेरे भाई के बेड के नीचे इतना सब था कि क्या बताऊँ। मेरी मम्मी के सर पर कर्ज़ा हो गया, दुकान घर सब चला गया, घर भी पूरा टूट-फूट गया। मैं जब जाती तब सोचती कि ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बुरा कैसे हो सकता है? बहुत बुरा होते हुए देख रही थी संगत जी, पर घर सेल किया फिर। तब जो मेजर मतलब आते हैं, उन्होंने एक-एक चीज़ें निकाल दी और निकाल निकाल दी और डरे भी कि हम हाथ नहीं लगाएँगे। और जब मेरे भाई के बेड उठाया तो हम हैरान संगत जी। हम जाते थे पर भाई के रूम में, पर ऐसा चेक नहीं करते थे। बहुत कुछ था ऐसा, कहूँ तो आधी बैग भर के संगत जी, इतना सब कुछ था संगत जी। हम सब हमारा तो दिमाग संगत जी खिला-खिला कर भर रखा था, इसलिए हमें किसी को नहीं दिखाई दिया और जल-प्रवाह कर दिया। मेजर जानते थे कि ये सब क्या है, इसलिए हाथ नहीं लगाया। उनका असर मेरे बड़े भाई पर बहुत हुआ, जो मेरी भाभी की बात नहीं सुनता था, उसके पीछे उसके मायके चला गया, छोटे भाई और माँ को छोड़कर। बहुत दुःख भी हुआ तब कि ऐसा कैसे? पर वो उसे वहाँ पर ऐसे रखती थी मानो कोई नौकर ही हो। एक बेटी भी थी, मेरा भाई ऐसा नहीं था, बहुत अच्छा था और किसी के घर जाता भी नहीं था और ना ही किसी की चीज़ें लेता था। आज मेरा वही भी पागल हो गया है, पूरी तरह से नहीं, पर ऐसा हो गया है कि क्या ही बताऊँ संगत जी। और छोटे भाई के साथ भी बहुत बुरा हुआ है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के लिए बस इतना ही गुरु पार, मैं फिर से अपना अगला सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। संगत जी, जो भी सत्संग आपके सामने आते हैं, जो भी सत्संग आपके सामने फ्लैश होते हैं, उन सत्संग को आप पूरा ध्यान से सुना कीजिए संगत जी। क्योंकि सत्संग में गुरुपा हमें ढेर सारे सवालों के जवाब देते हैं, बहुत कुछ बताते हैं, समझाते हैं। सही गलत के बारे में भी संगत जी गुरुपा हमें बताते हैं, तो हमें उनके इशारों को फ़ॉलो करना चाहिए, जो वो हमें कहते हैं। संगत जी, गुरुपा हमें कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाने देंगे। अगर समझ में नहीं आता आपको कोई चीज़ और आप वो कर लेते हो, तो गुरुपा संगत जी कभी भी आपको गलत रास्ते पर नहीं जाने देंगे। ये आप उन पे ट्रस्ट कीजिए। गुरुपा हमेशा अपने बच्चों के साथ हैं और हमेशा अपने बच्चों के साथ रहते हैं, अंग-संग रहते हैं और हमें अपनी प्रेज़ेंस भी फ़ील कराते हैं। और ये बहुत सारी संगत इस चीज़ से कनेक्ट कर सकती है कि गुरुपा अपनी प्रेज़ेंस, अपने होने का एहसास हमारे अंग-संग होने का एहसास करवाते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपनी सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।